स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दो। तो मेरा नाम इक्शन सांघवी है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं गुरुजी को मतलब बचपन से जानता हूँ। मैंने स्कूलिंग दिल्ली में सेंट कोलंबस में की थी और कॉलेज जॉर्जिया टेक गया था, अटलांटा जॉर्जिया। तो मैं 15 साल तक दिल्ली में था। उसके बाद स्कूल चेंज की, मैं बोर्डिंग स्कूल गया था 2 साल ऊटी में, वहाँ पे आईबी की। और उसके बाद आई वेंट टू स्टडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉर्जिया टेक यूएसए।
Since then I've been there. Since I was 15 years old I've been out of home. But my mother Mrs. Varsha Sangvi, my father Mr. Pramit Sangvi, and I have a sister. She's younger than me by 3 years, Sachi Sangvi. And और बाकी फैमिली मेरे डैड के ब्रदर है, मेरे मॉम के 2 और ब्रदर्स है, कज़न्स है, और बाकी मंदिर बस. The whole family is Yeah. in Madhya Pradesh. Exactly, yeah. Yeah. So, firstly, what memory do you have of Guruji? What is the first memory that you have of Guruji from your childhood? कुछ नहीं, गुरुजी का फेस है और मैं जय स्वामीनारायण बोल रहा हूँ हाथ ऊपर करके जय स्वामीनारायण, यू नो. या अंदर से गुरुजी को देखता था और साइड पे डैड होते थे, बोलते थे जय स्वामीनारायण. और पता नहीं, याद नहीं शुरू कैसे हुआ था, मगर एकदम से गुरुजी जय स्वामीनारायण, गुरुजी बोलते थे जय स्वामीनारायण. जब मैं छोटा था मैं भी जय स्वामीनारायण तो दैट इज़ द फर्स्ट मेमोरी. और बहुत फॉन्ड मेमोरी है जो बचपन की. गुरुजी बहुत चॉकलेट देते थे, स्पेशली जेम्स. तो जेम्स की माला पहनाते थे जब छोटा था तो बचपन की 2 मेन मेमोरीज है गुरुजी की. तो स्कूलिंग के टाइम पे मंदिर आना जाना रहता ही था. हाँ. तो उस टाइम पे what did you feel, what connection did you have with Guruji? स्कूलिंग के टाइम पे आई मीन गुरुजी वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ द फैमिली. जैसे बचपन से जब से मैं बड़ा हो रहा हूँ तो ऑलवेज हमेशा मंदिर आते थे. तो गुरुजी को जब भी देखते थे तो यू नो ऐसे लगता था कि घर पे है ना. जैसे घर पे जाते हैं मॉम डैड को तो ऐसे लगता है घर है ना. कुछ ऐसा नहीं कि कुछ अलग है, घर आ गए. अब जैसे बाहर जाता हूँ किसी और के घर पे तो अलग लगता था, मंदिर आ गए तो घर है. फिर जैसे जैसे बड़े हुआ, जैसे जैसे बड़ा हुआ, तब समझ आया यू नो कि गुरुजी इज़ डिफरेंट. यू नो कि बचपन में तो ऐसे ही लगता था कि जैसे फादर है, दादाजी है ना, जैसे घर है. तो मेन फीलिंग तो वही थी. या जब थोड़ा बहुत टीनेज में घुसे और करेक्ट. तो गुरुजी की तरफ थॉट प्रोसेस में क्या कुछ चेंज आया? हाँ, कैसे? एब्सोल्युटली. क्योंकि जब बचपन में तो ऐसा लगता था कि जैसे यू नो टेकन फॉर ग्रांटेड, जैसे मदर फादर भी जैसे यू नो दे टेक केयरिंग फॉर यू, यू डोंट अंडरस्टैंड दैट. जैसे ही बड़ा हुआ तब समझ आया कि जो गुरुजी जो मैं हूँ जब तक भी, एंड माई ग्रोथ, I am who I am because of him. Because if he was not there, I would not be who I am. You know, I would be a different person completely. You know, and मैं तो बचपन से अगर मैं यहाँ पे मंदिर में नहीं होता, I would be supposedly I'm going in a straight line. Yeah, supposedly my life was destined to be on a parabola, right? गुरुजी तो मेरे को पॉइंट ऐसे ही मिल गए जहाँ से मैं पैदा हुआ, तो मेरे को यहाँ जाने से बदले वो सीधा खींच गए, है ना. वो टीनेज ईयर्स में समझ आया कि अगर गुरुजी नहीं होते तो मैं शायद यहाँ होता, मगर अब मैं सीधा ही चल रहा हूँ, है ना. फिर उनको देख के समझ आया कि वो सिर्फ आई मीन ही इज़ ऑलवेज डूइंग थिंग्स फॉर अदर्स. कुछ भी हुआ उनका फ़ोन आता था हमेशा, या कुछ भी हुआ उनके दिमाग में. इतने सारे लोग हैं मंदिर में मगर उनके दिमाग में सब रहते थे. यू नो कुछ भी हुआ, छोटी से छोटी चीज़ पे गुरुजी यू नो उनको याद रहती थी. सो दैट टच्ड मी अ लॉट कि उनको कभी अपना नहीं, ही नेवर टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ. यू नो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने अपनी खुद की बात की, है ना. बहुत लोग बात भी करते थे उनकी, तो उनको इतना पसंद नहीं है क्योंकि उनको पता है अंदर से. या मैंने उनको इंटरव्यू देते हुए देखा था लास्ट ईयर, तभी भी जब उनको देखा तो उन्होंने अपनी बात की नहीं. और उनसे जब इंटरव्यू भी पूछ रहे थे उनके बारे में तो वो अपनी बात कभी करते ही नहीं. तो मैंने कहा हमेशा काका जी, ऑब्वियसली क्योंकि काका जी उनके गुरु हैं. मगर फिर भी वो जब मैंने समझा, क्योंकि दुनिया में आप जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, यू नो आउट ऑफ द मंदिर एंड आउट ऑफ द फैमिली, इवन इन द फैमिली, everyone at some point, you know, when someone talks about them, yeah, they talk about them, you know, but गुरुजी का ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक मैंने नहीं देखा कि he will talk about himself. It's always other people. So basically he's like the sun, maybe, you know, always giving, you know. So yeah. जब फैमिली में पापा ने गुरुजी को अडॉप्ट किया, how old were you then? I think I was about 10 or 11 years old. Yeah. तो कैसा? Now you are 26. 26, so that is around 15 years. Yeah. तो
कैसा लगा having a 60-year-old brother? तब तो लगा था कि गुरुजी भाई है, मगर फिर भी मेरे को तो पता था कि वो तो गुरुजी है ना। मेरे को तो हमेशा, मैं तो उनको गुरुजी की तरह से ही देखता हूँ, है ना। वो तो उनकी ग्रेस है कि मैं जो हूँ मैं हूँ, मगर मैंने तो ऐसा कभी नहीं लिया, मेरे लिए तो वो गुरुजी है, मगर मेरे को लगा कि माई मॉम एंड डैड, हिज मॉम एंड डैड, माई सिस्टर मे बी गुरुजी सिस्टर, बट मेरे लिए तो गुरुजी है ना। तो गुरुजी के साथ कोई फिर ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ। एक फादरली, एक ग्रैंडफादरली तो है ही, हाँ। एक ब्रदरली लव का क्या एक्सपीरियंस रहा है गुरुजी के साथ? ब्रदरली लव का, I mean गुरुजी always looks out for you, even the smallest of things, तो वो सीधा नहीं बोलेंगे, कभी कभी थोड़ी उल्टा काम किए तो गुरुजी आराम से साइड पे बोलेंगे, एक शनिया इसका देख ले, एक शनिया इसका देख ले। So I mean that is something only a brother can look out for you, as कि उसको पता लग रहा है कि he has lived his life, है ना। आपको बोलेंगे, आराम से बोलेंगे, एक शनिया इसका देखते, है ना। So that has been very helpful, क्योंकि गुरुजी बोल रहे हैं, so obviously वो तो मैं समझ गया है ना। तो बड़ा भाई होता है मगर तो थोड़ा मार के समझाया करेगा, मगर एक गुरुजी है, so he is a special big brother, है ना। तो वो छोटी चीज़ बोलते हैं तो समझ आ जाता है ना। इट इज़ अ बिग वेट ऑन यू ऑटोमेटिकली, सो या। स्कूल में with the kind of boys that you were, you were in an all boys school. Yeah. With the kind of boys that you were with, and you obviously belonging to a satsang family, what difference did you notice between those people, their behavior in day-to-day life and yours? Behavior wise, like normally I don't look and judge people too much, who I am, and maybe that's because of satsang. I tend not to judge and criticize people too much. But main thing what I saw was the way they acted towards each other, their families, their way of talking sometimes. But the main thing was their reactions and actions towards elders. मेन थिंग जो मैंने देखी थी कि एल्डर्स को आफ्टर अ पॉइंट, ठीक है, थोड़ा बहुत मजाक मस्ती हो गई, मगर आफ्टर अ पॉइंट योर माइंड शुड नॉट बी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एल्डर्स, बीइंग टुवर्ड्स फ्रॉम अ सत्संग फैमिली। I mean that's something that was ingrained in me, कि elders, anyone who's older than me or knows more than me needs to be respected, so yeah, that was the major difference. That is something that you think गुरुजी की वजह से या सत्संग की वजह से वो mainly ingrained हुई है लाइफ? और तो बहुत सारी चीज़ें हैं, I mean yeah, whatever you want to talk about. I think anything, my whole life, if I think about my nature, there are certain tendencies of nature you understand when you grow older, like anger, or maybe respect, or your way of acting towards people, how you treat people. You understand how your tendencies could have been, because life puts you in situations sometimes, and that teaches you your true being. But somehow ये माइंड में क्वेश्चन आता है और खुद ही आंसर आ जाता है ना। वो आंसर कहाँ से आ रहा है ना। वो आंसर तो कनेक्टेड है सत्संग फैमिली से, क्यों, तो वहीं से सारे आंसर आते हैं और वहीं से डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, है ना। वो डाउट कैसे क्लियर होते हैं, मैं सोचता हूँ कि वो डाउट्स क्लियर होते हैं तभी मेरा नेचर चेंज हो रहा है। दैट इज़ द प्रोग्रेशन ऑफ नेचर, बिकॉज जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा तब तक आंसर नहीं आएगा, जब तक उसके आगे बढ़ नहीं पाऊँगा। मगर क्वेश्चन भी आ रहा है, आंसर भी आ रहा है, फिर दूसरा क्वेश्चन भी आ रहा है, फिर उसका भी आंसर आ रहा है। सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ ऑटोमेटिकली, एंड माई नेचर इज चेंजिंग, बिकॉज द डीप क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड। तो मैं जो भी हूँ, आई वुड हैव बीन अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ seeing other people in a light I see, or everyone in satsang sees, and trying to change myself, that is the biggest thing. Yeah. अच्छा, तो 15 साल के बाद तो आप ज़्यादातर घर से बाहर ही रहेगा। You studied in Georgia Tech, which Yeah. is again प्रसादी का कॉलेज है, Correct. अंकल की प्रसादी का कॉलेज है, Correct. और अभी भी आप बाहर ही रह रहे हो। Do you miss him? I very much do so miss him, but ये मेरे को एक एक्सपीरियंस हुआ था जब मैं आई थिंक
कॉलेज से आया था सेकेंड ईयर के बाद, इंटर्नशिप हुई थी बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, जहाँ पे मैं अभी जो कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ उससे पहले मैंने उनसे इंटर्नशिप की थी बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग साइट है। वहाँ पे जब रह रहा था, आई थिंक इट वाज 26 मई, आई थिंक बुद्ध पूर्णिमा की रात थी। उस रात को उससे पहले मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था एक बार, मैं ऐसे ही बैठा था और एकदम से मैं सोया नहीं था 3-4 दिन के लिए फाइनल्स के लिए। तो फाइनल ख़त्म हुआ ऐसे ही, मैं बाहर गया, फ्रेंड्स के साथ था और एकदम से मेरे को एकदम स्ट्राइकिंग लाइट आई और मतलब कान बजने शुरू हो गए। मेरा क्या हो गया समझ नहीं आया, मैं घर जाके सो गया। फिर 2 महीने बाद जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, रात को ऐसे ही चल रहा था और ऐसे ऊपर देखा तो अब समझ आया, एकदम क्लिक हुआ कि भाई अंदर से कुछ चेंज आया है, जैसे एकदम होता नहीं है। और मैं उसके पहले से ही मतलब थोड़े दिन से धुन कर रहा था समझने के लिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और जैसे ही मैंने आपको बोला मैं सोचता हूँ और आंसर आ गया कि कुछ भाई चेंज हुआ है तेरे बॉडी में, है ना, तू समझ। तो उसके बाद से फिर मैं जब वापस कॉलेज गया 3rd ईयर के लिए, जब भी मैं धुन करता था मेरे को समझ आया कि गुरुजी के पास ऐसा नहीं है कि गुरुजी के आप साथ में बैठे हो या मंदिर में हो तो गुरुजी साथ में है, गुरुजी तो सब जगह है। जैसे गुरुजी कहते हैं काका जी, फिर एक गुरुजी का फिर स्वामी अक्षर स्वामी जी ने गुरुजी के तारदेव की साइट यूट्यूब की चैनल पे बहुत सारे मतलब जब भजन संध्या होती थी और गुरुजी बोलते थे, बहुत सारे वीडियोस डालने शुरू किए, अपलोड करने शुरू किए, तो मैंने देखने भी शुरू किए। तो उसमें गुरुजी बोलते थे कि काका जी तो है ना, वो तो गुरुजी कब से बोलते हैं काका जी तो है, तो वो भी क्लिक हो गया कि गुरुजी तो है ना। गुरुजी ऐसा तो नहीं है कि मैं मंदिर में हूँ तो गुरुजी है, गुरुजी तो थॉट्स में है, गुरुजी तो एक्शन में है, गुरुजी तो मेरे जो आंसर्स आते हैं उसमें है ना। तो गुरुजी इज़ एवरीवेयर। तो उसके बाद वापस रियलाइजेशन आई, omnipotent, omniscient and omnipresent. So yeah, that is a definition, yeah. I understand that living abroad, it is a lonely life to an extent. It is away from family. It is obviously away from Guruji who's home. तो डे टू डे लाइफ में ऐसा क्या लगता है कि जिससे लगे कि एक्सपीरियंसेस या कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस कभी हुआ कि ऐसा लगता हो कि यार वहाँ पे भी मेरी रक्षा करी, मेरे जॉब पे या मेरे कॉलेज में या मेरे इंटरेक्शन से ये मेरी रक्षा भगवान ने कर ली। मैं अपने पुराने नेचर के हिसाब से चलता या मैं दुनिया के हिसाब से चलता तो शायद I would have been different in this situation. The situation would have been different. Correct. But suddenly the situation changed क्योंकि I'm under a safe umbrella. ऐसा कुछ भी याद आता? काफ़ी कुछ हुआ है, I mean many things. और मैं तो सोचता हूँ तो मेरे से जो भी हुआ है ना, any bad thing has become and changed around and I've survived or I've done good. I credit it to Guruji, I credit it to Guruji because I think कि sometimes effort नहीं डाली पढ़ने में, ना एग्ज़ाम में पास हो गए है ना, तो आंसर आ गया क्योंकि कहीं से मैंने पढ़ा होगा, दिमाग में आ गया, है ना, लिख दिया, ठीक है, पास हो गए। फिर कभी कभी किसी के साथ ऐसी मुंह बोली लड़ाई हो गई या कुछ हो गया, है ना, इट डिडंट गो टू अ सर्टेन एक्सटेंट के मेरे को क्या बोलते हैं कि एस्केलेट हो गया बहुत हाई लेवल पे। जहाँ था वहीं पे कोई आ गया और उसने रोक दिया, है ना, सो वहाँ बच गए है ना। फिर H1B वीज़ा, मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ, ठीक है, और 1 साल काम किया बिकॉज आई वाज STEM फील्ड, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ। तो उसमें 2 साल काम कर सकते हो, उसके बाद यू हैव टू अप्लाई फॉर अ वर्क वीज़ा विच इज़ अ लॉटरी बेस्ड सिस्टम। 65,000 पीपल अलाउड एंड मे बी 500,000 अप्लाई, है ना। तो उसमें मेरे को तो लगा था कि भाई डेस्टिनी अगर इंडिया है तो इंडिया बुला लेगा वापस मेरे को, है ना। एंड मेरा एक चांस था, आई हैड ओनली 1 शॉट बिकॉज आई मिस्ड द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई, सो आई हैड ओनली 1 शॉट। एक शॉट में मैंने अप्लाई किया और मेरे आसपास 10 लोग थे, किसी को नहीं मिला और मेरे को मिल गया 1 शॉट में। सो आई वाज लाइक दैट वाज अ चेंजिंग पॉइंट इन माई लाइफ बिकॉज इट्स बिन 3.5 years since then and that is what made me sure कि भाई I can do stuff there and वहाँ पे करना है। और फिर उसके बाद 3 साल में भी आदमी बहुत बड़ा हो जाता है, then you start seeing differences here and there, तो फिर पर्पस समझ आता है कि भाई वहाँ पे इसलिए मैं हूँ, yeah. उस लाइफ में आप क्या देखते हो ऐसा कि आपको लगता है कि यार अच्छा हुआ कि
गुरुजी लाइफ में है, नहीं तो मैं तो ये तो बहुत ही अलग लाइफ जी रहे हैं लोग। मेन थिंग जो है वो है मैं, क्योंकि एवरीवन इज़ वेरी ओनली लुकिंग आउट फॉर देमसेल्व्स। हाँ जी। जो मेन थिंग है कि वहाँ पे सब सिर्फ अपना सोचते हैं सबसे पहले। और जैसे हम जो सत्संग के लोग हैं, हमको तो आज तक अपना जैसे क्योंकि गुरुजी की वजह से हम हैं, तो थोड़ी बहुत उनकी चीज़ें सत्संग में डिस्ट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो कोई अब सत्संग में बहुत 99.9 हमारा 100% लोग ही अपना पहले नहीं सोचते, दूसरे का पहले सोचते हैं कि आपने खाया, आपने किया, आप कैसे हो। वहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, मेरा खाना किधर है ना, मेरे को क्या मिलेगा इससे, है ना। तो मेजर डिफरेंस तो वो है। तो दूसरा ये है कि खाने पीने का, आई मीन आई एम स्टिल वेजिटेरियन, you know, and they are obviously 80% of the US is, you know, eating meat on a day-to-day basis, and so those are the two main things according to me. Yeah. दीदी के साथ और बहनों के साथ कैसा रिलेशनशिप रहा है? दीदी और बहनों के साथ भी ऑब्वियसली बचपन से ही हमेशा बहुत अच्छा हो। दीदी इज़ लाइक अ रिवर ऑफ लव, यू नो, इट्स ऑलवेज फ्लोइंग एंड इट्स नेवर एंडिंग। सो दीदी के पास कभी भी कुछ भी करके जाओ, सो आई कैन ऑलवेज इमेजिन दीदी स्माइलिंग, यू नो। हमेशा उनके पिक्चर मतलब दिमाग में वही पिक्चर है कि वो स्माइल कर रहे हैं, रिक्शनिया कैसा है, मैं कहा दीदी अच्छा हूँ, है ना। तो बस दैट्स ऑल यू नीड बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे, दैट ग्राउंड यू ऑन जस्ट जो भी दिमाग में जो भी कुछ अननेसेसरी बात कुछ भी चल रहा है, इट फिनिशेस, बूम, खत्म, यू नो बस। सो दैट्स ऑलवेज बिन यू नो ब्यूटीफुल। या कुछ स्पेशल ऐसा कोई इंसिडेंट्स याद आता है, इंसिडेंट के यू वांट टू शेयर? नहीं, ऐसा तो नहीं, बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं, बट या अच्छा, यू आर 26 नाउ, Yeah. गुरुजी is 18. या What do you think from your side that you could do now? अभी तक तो लाइफ रही है ऐसी, अच्छी ही रही है, गुरुजी के साथ उनकी आज्ञा में रह के ही हुई, लेकिन अब क्या लगता है कि लाइफ में मुझे भी ऐसा कुछ रखना चाहिए, या व्हाट शुड बी योर गोल इन लाइफ? व्हाट डू यू थिंक इज योर गोल इन लाइफ इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट प्रोफेशनली बट गुरुजी को बीच में रख के? बिकॉज इतना तो मैं समझ रहा हूँ कि आप योर सेंटर ऑफ गुरुजी इज इन द सेंटर ऑफ योर लाइफ. He has been, but as you said, he has to be all the time. जो गुरुजी कहते हैं अखंड, you know, that is the purpose of, I think, every person in satsang, that's his purpose of life, कि अगर गुरुजी को अखंड रख पाए, so that the purpose of life is solved. So that is always a never ending, you know, aim in life, कि गुरुजी को अखंड रखना है, मेन तो वो है। और अगर गुरुजी अखंड है तो ऑटोमेटिकली द लाइफ इज ऑलवेज, इट्स ऑटोमेटिकली लिव्ड, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस इट्स ऑटोमेटिक, है ना। तो दैट इज़ द मेन पर्पस। उसके बाद उससे नीचे गोल सीधा ये तो सीधा चढ़ गए, यू कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। मगर जो धीरे धीरे स्मॉल गोल्स है इज डिसिप्लिन, यू नो, कि रोज़ सुबह उठ के धुन अभी भी नहीं हो पाती, है ना। आई ट्राई कि जब भी मिल गया टाइम के तब हो जाता है, मगर has to be discipline, you know, this has to be done here and ऐसे ही करना है, you know. And then certain times I'm still 26, certain times I feel कि भाई थोड़ा अपने आप को adapt कर लो, you know, to change, but after a certain point I understand कि अगर गुरुजी अखंड है अंदर, so you don't need to, you do what you have to, you know, yeah, and then everything else will follow. But when you don't look at the big picture, when you're looking at the small picture, you know, and then you think you have to do this, बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि ये करके उससे तो कुछ रिलेशन ही नहीं है इसका, है ना। तो सो देन दैट नीड्स टू चेंज, होपफुली इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। If Guruji was listening, yeah, what is one thing that you would want to say? Guruji, I love you, you know, yeah, and hopefully कि आप तो हमेशा हो ही साथ में, you know, hopefully, मगर या और आपने जो जितना भी जो भी हुआ है, जो भी किया है, थैंक यू, you know, thank you very much, you know, आपके बिना nothing would have been possible, yeah.